भूत प्रेतों पर यकीन है क्या? नहीं है? तो चलो एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पर भूत प्रेतों का वास होता है, जहाँ पर सभी जाते तो हैं लेकिन भूत प्रेत लोगों को तभी दिखता है जब वो उनके एरिया के अंदर जाते हैं। हाँ, भूत प्रेतों का भी अपना खुद का एक एरिया होता है, खुद का एक इलाका होता है कि अगर तुम इसके अंदर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा। ये एक स्टोरी स्कूल की है और स्कूल भी ज़्यादा दूर का नहीं है, अपनी दिल्ली का ही है। ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आसपास के मतलब एरिया के बच्चे सभी पढ़ने आते हैं। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों इक्वल स्कूल है और इस स्कूल के अंदर एक ऐसी एंटिटी रहती है जो एक इसी स्कूल के बच्चे की है। इस स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है और जो स्टूडेंट है, सभी को ये अच्छे से पता है कि स्कूल के अंदर क्या कुछ है, लेकिन फिर भी बेधड़क बेचिंता इस स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, खेला जाता है। लेकिन सभी को ये माना है कि जहाँ पर ये हॉन्टेड है, जहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, उस जगह पर किसी को नहीं जाना है। कहानी की ओर बढ़ते हैं, समझ आएगी पूरी कहानी, एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक नहीं देखेंगे तो कहानी का बीच कुछ समझ आएगा, लास्ट कुछ समझ आएगा, शुरुआत कुछ समझ आएगी, फिर कहानी की खिचड़ी बन जाती है। लेकिन खिचड़ी बनने से पहले एक छोटा सा छोंक लगा दूँ, एक तड़का लगा दूँ इंटरव्यू का। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे और सर्कल जो है, जो मेरे फैमिली है, जो यूट्यूब फैमिली है, वो भेजती है, जिन कहानियों को मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। आपको ये कहानियाँ किस्से कैसे लगते हैं, किस तरह के लगते हैं, आप हमें बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी यार, क्योंकि वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को कर नहीं जाते हैं यार। सब्सक्राइब कर देने में क्या ही बिगड़ जाएगा, इतनी मेहनत करके, इतनी शिद्दत से रिक्वेस्ट करके ये नीचे बटन लगवा रखे हैं यार, ये किस काम आएंगे? ना शेयर करते, ना कमेंट करते, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते। यार यही बता दो कि वीडियो अच्छी नहीं लगी क्या है, क्या नहीं है, बता के तो जाओ यार। चलो कोई नहीं, अभी तक नहीं बताई तो कोई नहीं, ये वाली बता के जाना। कहानी की ओर बढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि क्या है इस स्कूल में। दिल्ली का तिलक मार्ग का ये स्कूल है। दिल्ली में काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें सभी गर्ल्स भी और बॉयज़ भी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन तिलक नगर का ये जो स्कूल है, इसमें एक समय पे ऐसा था कि लड़कियों को सुबह बुलाया जाता था और लड़कों को इवनिंग में बुलाया जाता था। लेकिन इस स्कूल को इकट्ठा इसलिए कर दिया गया क्योंकि इवनिंग में इस स्कूल में आना बेहद मुश्किल हो गया था। इस स्कूल में लोगों ने कुछ ऐसी एंटिटी को महसूस किया है जो कि हॉरर है, भूतिया है। और ये एंटिटी किसी और की नहीं बल्कि इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक रोहित नाम के छात्र की है। रोहित जिस समय पे इस स्कूल में पढ़ा करता था, उस समय पे स्कूल का एक डिसिप्लिन काफ़ी रूड था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसके चलते सभी बच्चे टीचर्स की बात मानते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, सभी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। रोहित पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन रोहित की क्लास वाले रोहित को थोड़ा सा शरीफ समझ के, थोड़ा सा बुग्गा समझ के रोहित को परेशान किया करते थे कि पागल तू क्या कर रहा है, 24 घंटे पढ़ते रहेगा तो सर खराब हो जाएगा, आंखों पर तो चश्मा है ही, सर पे भी चढ़ जाएगा, इस तरह के कमेंट पास किया करते थे।
एक दिन क्लास में, बॉयज़ की क्लास थी, आपको ये महसूस होगा कि कितनी गिल्टी फील होता है, कितना बुरा लगता है, या फिर किसी को हम किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, चिढ़ाते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है। रोहित को एक दिन क्लास में बॉयज़ ने यूं ही खाली पीरियड में क्लास ले ली। रोहित को इतना ज़्यादा दुखी किया, इतना ज़्यादा चिढ़ाया कि रोहित परेशान हो गया उनकी बातों से। हालांकि रोहित ने पहले भी 1-2 बार कंप्लेंट की थी टीचरों से, लेकिन जब क्लास के ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है ना, तो कितना भी खतरनाक टीचर हो वो उन बच्चों को कुछ कह नहीं पाता। तो इसी तरह से उन बच्चों की एक टीम थी जो रोहित को परेशान किया करती थी। रोहित ये सोचता है कि मैं अब टीचर से भी बता चुका हूँ, मैंने अपने घर में बता दिया है, मैं दुखी आ चुका हूँ, मैं क्या करूँ। रोहित उस दिन काफ़ी ज़्यादा बुली होने के बाद, क्योंकि रोहित को लंच के बाद डस्टबिन के अंदर भी डाल दिया गया था। डस्टबिन के अंदर बैठा बैठा पड़ा पड़ा रोहित रो रहा था। रोहित को कई लोगों ने मिलकर डस्टबिन से निकाला, जिसके बाद रोहित ठीक हुआ और रोहित ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो कदम उठाना शायद किसी के भी लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। रोहित स्कूल के बाथरूम में जाता है, वहाँ जाकर सुसाइड कर लेता है। ये जो काम था पूरे स्कूल को डिस्टर्ब कर देने वाला था, पूरे स्कूल को डरा देने वाला था। रोहित अब सुसाइड तो कर चुका था, लेकिन रोहित की रूह को कहीं ना कहीं शांति नहीं मिली थी। रोहित की रूह इसी तरह से उस स्कूल में भटक रही थी, इसी तरह से उस स्कूल में घूम रही थी। रोहित को रोहित के मर जाने के बाद भी, चले जाने के बाद भी कई लोगों ने देखा है क्लास में बैठे हुए, कई लोगों ने देखा है लंच में खेलते हुए, कई लोगों ने देखा है पार्क में बैठे हुए किताब पढ़ते हुए। रोहित के मम्मी पापा का ये साफ कहना है कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा, क्योंकि जब माँ बाप के हाथ में अपने बच्चे की मिट्टी आ जाती है, बॉडी आ जाती है ना, तो वो मान लेता है कि हाँ मेरा बच्चा नहीं रहा। क्योंकि माँ बाप को अगर बच्चा खो जाए, गुम हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, वो 20 साल तक घर ना आए, 50 साल तक घर ना आए, जब तक उसकी खबर नहीं आती ना, तब तक मम्मी पापा यही मानते हैं कि वो अभी जिंदा है। इसी तरह से रोहित का सीन ये था कि उसकी डेड बॉडी सभी को मिल चुकी थी। रोहित ने अब सुसाइड तो कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा थी जो वो उसी बाथरूम में कैद होकर रह गई। स्टूडेंटों को ये अगले दिन से ही महसूस होने लग गया था कि किसी न किसी की आत्मा इस बाथरूम में जरूर है, और वो हो ना हो रोहित की ही जरूर होगी। रोहित की आत्मा ने कई लोगों को दिखी है, कई लोगों से हेल्प मांगी है, लेकिन किसी की भी रोहित ने हेल्प नहीं की, ना रोहित की किसी ने हेल्प की। दोस्तों, आज की ये कहानी में इतना ही था। उसके बाद स्कूल में कई हवन कराए गए, कई पूजा कराई गई, जिसके बाद आज स्कूल में ऐसी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाती। आज की कहानी में इतना ही था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, और ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।